या क्या है इसका आंसर, क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? ये होमवर्क में लिया था ना क्वेश्चन? 0.3 मोल्स, नो। 0.44, हाँ। 0.44 इज द करेक्ट। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? वेपर डेंसिटी देख के रखा है मिक्सचर का। वेपर डेंसिटी गिवन है कितना, इट्स 38.3। तो वहां से यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। वो हो जाएगा तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 38.3। तो यहाँ से आ जाएगा 76.6। अब लेट्स 100 ग्राम का मिक्सचर है, तो लेट्स अज्यूम कि NO2 जो है वो x ग्राम है, एंड ये हो जाएगा 100 - x ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का लिख के रखा, एक का है 46 और एक का है 92। उसके बाद तुम एम एवरेज का फॉर्मूला, तुम एम एवरेज बोल सकते हो, एम मिक्सचर बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। वो हो जाएगा टोटल वेट टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल वेट जो तुम्हारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ NO2 हो जाएंगे x अपॉन 46, और मोल ऑफ N2O4 हो जाएंगे, दैट वुड बी 100 - x अपॉन 92। और यहाँ से एम एवरेज आ जाएगा कितना, ये है 76.6। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई कर, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ 76.6 अपॉन 92 इज इक्वल टू 100/100 + x। उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देन यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट द x। इसका मतलब यू नो द वेट ऑफ NO2। तो वेट ऑफ NO2 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ NO2 आ जाएगा 20.1 ग्राम। यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ NO2। तो वो हो जाएगा 20.1 डिवाइडेड बाय 46। फ्रॉम हियर यू विल गेट रफली 0.43 मोल्स आ जाएगा। किसी भी स्टेप में कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। किसी भी स्टेप में किसी को कुछ डाउट है? यस, नो? ओके, देन ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो। तुमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है SO2 विद रेस्पेक्ट टू O2। क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? ओके वेदांत। रिलेटिव डेंसिटी SO2 का विद रेस्पेक्ट टू O2, इट्स 2। यस। क्या हो जाएगा वो?
S 64/32, yes. What is the specific gravity of the solid mass 10 ग्राम है और वॉल्यूम 5 cc? डेंसिटी ऑफ Na2CO3 फाइंड आउट कर सकते हो। डेंसिटी होता है 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 5 cc। यहाँ से आ जाएगा 2 ग्राम/cc। यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वुड बी डेंसिटी ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ Na2CO3 है 2 ग्राम/cc और ये है तुम्हारे पास 1 ग्राम/cc। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा S। वेपर डेंसिटी कितना होगा, सॉरी मोलर मास कितना होगा अगर इसका वेपर डेंसिटी 16 है तो? वेपर डेंसिटी अगर 16 है तो वेपर सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32 Hg। और नंबर ऑफ एटम्स इन 132 EMU ऑफ CO2? Number of atoms in 132 EMU of CO2? ओके ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा R। क्लियर सबको? क्या पैराग्राफ सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफ 224 ml ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस है तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, लेट्स से वो ट्राई एटॉमिक गैस जो है वो X3 है। लेट्स अज्यूम कि वो ट्राई एटॉमिक गैस क्या है X3। तो एटॉमिक वेट ऑफ X को मैं मान लेता हूँ A। तो यहाँ से मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3 आ जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ। यस यस नो? ओके, नाउ अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है एंड यू कैन फाइंड आउट द वेट। वेट भी पता है, यू कैन फाइंड आउट द मोल्स। और उसने पूछा है कि मास ऑफ वन एटम क्या होगा, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम।
क्या है इसका आंसर? सी। ओके, वेदांत एंड विज्ञान। गुड। इट्स सी, यस। तुमको प्रेशर गिवन है। प्रेशर कितना गिवन है? प्रेशर गिवन है 180 atm। वॉल्यूम गिवन है 224 ml। बट वॉल्यूम को लीटर में लिखना है, तो 224 अपॉन 1000 लीटर। टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, इट्स 273 केल्विन। तो यहाँ से यू कैन अप्लाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 224 अपॉन 1000। मोल्स हो जाएंगे 1/मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ ए। ए क्या है? एटॉमिक वेट। तो वहां से मेरे को एक्स का एटॉमिक वेट मिल जाएगा, इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। तो यहाँ से मुझे 3 टाइम्स ऑफ ए मिल जाएगा, वो आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो वहां से मेरे पास ए मिल जाएगा, वो हो जाएगा 100/3 ग्राम पर मोल। तो ये जो ए है वो क्या आएगा तुम्हारे पास? इट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, और वो ग्राम पर मोल में है। इसका मतलब सिंपली वी कैन से दैट मास ऑफ एन एटम्स, मास ऑफ एन एटम्स कितना है? 100/3। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 100/3 डिवाइडेड बाई एन ए। तो यहाँ से आ जाएगा 100/3 इंटू, ये आ जाएगा 6 × 10⁻23। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5.53 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। सी। देख लो, किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क। कोई डाउट है किसी को? यस तो चलो, देन ये सॉल्व करो। ये इजी है, मतलब ये कर सकते हो। प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मोल्स फाइंड आउट कर लो, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लो। प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा।
क्या आएगा इसका आंसर? ये तो इजी है। ओके वेदांत, गुड। ओके अनविता, गुड। ओके, लेट्स सी। प्रेशर गिवन है तुमको? ओके अली ज्ञान, गुड। 1/12 भी, हाँ 1/12 लोगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा, बट ठीक है, फाइन, यू कैन टेक द 1/12। प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा 760/60 एटीएम में। तो प्रेशर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 1 एटीएम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 1 लीटर। वॉल्यूम तुम्हारे पास हो जाएगा 1 लीटर। टेम्परेचर भी तुमको गिवन देख जाएगा। टेम्परेचर केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। After that, you can apply the PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Pressure 1 is given, volume is also 1 given. You have to find out moles. R given है 0.0821. Temperature is also given 273. तो यहाँ से number of moles आ जाएंगे. It's 1 upon 0.0821 into 273. पर मुझे number of molecules चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स मेरे को गिवन है, इट्स 1/0.0821 इंटू 273 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2.67 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ओके। क्लियर है सबको ये? यस, नो? ओके। उसके बाद यू हैव टू सॉल्व दिस फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर कंटेनिंग ओनली N2 एंड O2, डेंसिटी गिवन है, ग्राम पर लीटर में गिवन है। डेंसिटी जो तुमको गिवन है वो किस में गिवन है? ग्राम पर लीटर में। ठीक है। एट 740 mm and the 300 Kelvin, what is the percentage composition of N2 by weight in the air? पहले तुमको PM इज इक्वल टू DRT, प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, T पता है, तो वहां से तुम मोलर मास निकाल सकते हो मिक्सचर का। नो बच्चे, 300 Kelvin is not the NTP. 293 Kelvin is the NTP. तो एनटीपी की कंडीशंस नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या है, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी निकाल के मोलर मास फाइंड आउट। मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद तुमको मिक्सचर ऑफ मोलर मास का फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ N2।
मोलर मास कितना आएगा इसका? ओके अली गुड, 70%, यस। मोलर मास 25, नहीं नहीं, 25 तो नहीं आएगा, 29 के आसपास आएगा, यस। वेदांत क्यों कर रहा है 22.7 या 22 पॉइंट? क्योंकि प्रेशर अलग है, टेम्परेचर अलग है, तो तू नहीं कर सकता ना यार। टेम्परेचर वहां पे 273 होता है एसटीपी पे, एक जगह 293 होता है, यहाँ पे ना 273 और ना ही 292 है। प्रेशर एक जगह पे 1 atm था, यहाँ पर 1 atm भी प्रेशर नहीं है, तो यू कांट टेक ना 22.7 और 22.4। अपने को 22.7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना ही 22.4 से करना है। अपने को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक तू एनटीपी एसटीपी नहीं लगाएगा। ओके अलीशा, सही है तुम्हारा, 29.1 जो आ रहा है वो सही है। तो प्रेशर तुम्हारे पास आ जाएगा 740 mm ऑफ एच जी। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा 740 डिवाइडेड बाय 760 atm। जो वॉल्यूम आएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना? वॉल्यूम नहीं गिवन, देख के रखा, ठीक है। तुमको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर लीटर। तुमको टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, इट्स 300 केल्विन। तो यहाँ से यू कैन अप्लाई पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। प्रेशर तुमको गिवन है 740 डिवाइडेड बाय 760। मोलर मास यू हैव टू फाइंड आउट। डेंसिटी गिवन है 1.15। R is also given 0.0821 and temperature is given 300 Kelvin. वहां से यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास। कितना आ रहा है मोलर मास? रफली ये आएगा 29.1। उसके बाद व्हाट वी कैन डू, ये मोलर मास आ गया है, ये एक तरीके से एवरेज आया है, क्योंकि N2 और O2 दोनों का कंबाइन आया है। तुमको फाइंड आउट करना है कि इसमें N2 का परसेंटेज कितना होगा, वेट परसेंटेज कितना होगा। तो लेट्स से N2 एंड O2 है, मुझे वेट परसेंटेज चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स अज्यूम, टोटल वेट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो उसमें से लेट्स अज्यूम कि ये एक्स ग्राम है। अगर ये एक्स ग्राम है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 100 - x ग्राम। क्या ये सबको क्लियर है? टोटल वेट तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो तुम, क्योंकि एट द एंड तुमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में मैटर नहीं करता। तो यहाँ से एम एवरेज यू कैन फाइंड आउट। एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेट divided by total moles।
टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट हो जाएगा 100 अपॉन टोटल मोल्स हो जाएंगे x अपॉन 28 प्लस 100 माइनस x अपॉन 32। एम एवरेज गिवन है तुमको कितना? 29.1 जो तुमने फाइंड आउट किया है। ये आ जाएगा 100 अपॉन x अपॉन 28 प्लस 100 माइनस x अपॉन 32। यहाँ से इफ यू सॉल्व यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 70 ग्राम, बट वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज। तो वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ N2। तो परसेंटेज ऑफ N2 क्या होगा? N2 का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, तो 70% आ जाएगा। क्लियर? क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? अगर तुमने 200 ग्राम अज्यूम किया होता, लेट से तुमने 100 की जगह 200 अज्यूम किया होता, तो एक को x मानते, दूसरे को 200 माइनस x मानते। फाइनल जब x आता ना तो फिर 140 आता। तो 140 आता तो N2 का परसेंटेज कितना होता? 140 अपॉन 200 इंटू 100। तो यू विल गेट द सेम आंसर, उसमें आंसर में चेंज नहीं होता। तो जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है, कभी भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो तुम 100 अज्यूम कर सकते। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। ये एक गैसियस मिक्सचर है, उसका वेट परसेंटेज देख के रखा। H2 and CO2, मतलब इनडायरेक्ट वर्ड में उसने वेट ही दे के रखा है। ऐसा अज्यूम कर लो वेट जो H2 का है, वेट जो H2 का है वो 34 ग्राम है, और वेट जो CO2 का है वो 66 ग्राम। एक का 34, एक का 66। तो वेट दे के रखा है, यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ मिक्सचर, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स, देन यू कैन फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी। ओके लिग्यान, गुड।
Okay, Siddhant, good. ओके, नाइस है, गुड, ठीक है, चलो। अगेन मेरे को मोलर मास क्या फाइंड आउट करना है? आई वांट टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर विल बी टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल वेट हो जाएगा तुम्हारे पास, इट विल बी 100 ग्राम। टोटल मोल्स विल बी, H2 के मोल्स हो जाएंगे 34/2, प्लस CO2 के मोल्स हो जाएंगे 66/66 divided by 44. From there you will get it's 5.4. After that we can find out the vapor density. Vapor density will be molar mass of mixture divided by 2. So it's 5.4 divided by 2. It's 2.7. From here you will get 2.7. Clear? Yes, no? Okay then. चलो, ये हो गया, ये भी हो गया। Then last time empirical formula पढ़ा था ना। Right now we will do the problems. So let's say in case of the empirical formula, so you can find out the weight of carbon, weight of hydrogen, and weight of any elements which contain in the compound in weight percentage. Okay, you can find out the weight percentage of any element in a compound. ये experimental data है, तो there might be some human error. कुछ ना कुछ human error हो सकता है, तो so you can take the approximations. But let's say compound इसमें carbon का percentage given है, hydrogen का percentage also given, and so you can easily find out the nitrogen का weight percentage. Nitrogen का weight percentage कितना होगा? What will be the weight percentage of nitrogen? कितना होगा नाइट्रोजन का वेट परसेंटेज? एट्टी सेवन कैसे होगा? 29 भी कैसे होगा? 27.42, yes. It should be 100 minus 58.77 minus 13.81. From here you will get it's 27.42. It is the weight percentage. तो जब भी तुमको क्वेश्चन में वेट परसेंटेज दे के रखा, उसको वेट ही अज्यूम कर लो। तो लेट्स अज्यूम के टोटल वेट 100 ग्राम है, तो वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? इट शुड बी 58.77. weight of hydrogen will be 13.81. weight of nitrogen would be 27.42. Once you get the weight, you can find out the moles. तो मोल्स कितने होंगे कार्बन के? डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन का 13.1 डिवाइड बाय 1 एंड नाइट्रोजन का 27.42 डिवाइडेड बाय 40. यस, यस, नो? 58.77/12 कितना आएगा? ये रफली आएगा 4.9. थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, ठीक है। ये आ जाएगा 13.81 एंड आफ्टर दैट ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.95. सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी वेट परसेंटेज दे के रखा है तो उसी को वेट अज्यूम कर लो, देन यू कैन फाइंड आउट द मोल्स. वंस यू गेट द मोल्स, उसके बाद यू कैन फाइंड आउट द
सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इट्स 4.9 अपॉन 1.95, तो रफली आ जाएगा 2.5। ये आ जाएगा 13.81 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ से आ जाएगा 13.81, और ये आ जाएगा 1 पॉइंट, सॉरी, जो भी लोवेस्ट नंबर है ना उससे सबको डिवाइड कर दो, सो यू दैट यू विल गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो 1.95 क्या था, लोवेस्ट नंबर था, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से यू विल गेट 7 और यहाँ से यू विल गेट 1। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कार्बन के 2.5 एटम्स है, क्या कोई भी नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? नो। इसका मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे को 2.5 को इंटीजर बनाना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं किससे उसको इंटीजर फॉर्म करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको इंटीजर फॉर्म करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर लेट से ये नंबर 1/3 होता, तो इसको इंटीजर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से। तो सबको फिर 3 से मल्टीप्लाई करते। इट्स नॉट लाइक एक, मतलब ये रेशियो इतना है, एक 2:2.5 रेश टू 2.5 रेशियो 7 रेशियो 1 है। इसको मुझे इंटीजर बनाना, तो मैं सबको फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा इट्स C5H14N2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी तुमको वेट परसेंटेज दे के रखा हो, सबसे पहले उसी को टोटल वेट अज्यूम कर लो एंड मोल्स फाइंड आउट कर लो। वंस यू गेट द मोल्स, जो लोवेस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। इफ सिंपलेस्ट रेशियो इज नॉट इंटीजर, then multiply with some number so that you can get the integer value. Clear? Okay then. So this is the empirical formula. Then what will be the empirical weight? Empirical formula, ये empirical weight क्या हो जाएगा? It's 5 into 12 plus 1 into 14 plus 2 into 14. तो यहाँ से you will get empirical weight आ जाएगा 102। अगर वेपर डेंसिटी 102 गिवन है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? Vapor density is given, it's 102. So what will be the molecular weight? So it will comes as 204. तो यहाँ से you can find out the factor. Factor कितना आ जाएगा? Factor आ जाएगा 204 अपॉन 102। तो फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब लास्ट टाइम बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी एम्पेरिकल फॉर्मूला पावर पी। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? इट्स C5H14N2, इसका ट्वाइस। तो आंसर आ जाएगा C10H28N4। क्लियर? वेट परसेंटेज से वेट मिल जाएगा, देन मोल्स मिल जाएंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो। वंस यू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो, you will get the empirical formula. Once you get the empirical formula, you will get the empirical weight. Vapor density is given. Question में कुछ ना कुछ ऐसा information given होगा, वहां से you can find out the molecular weight. Once you get the empirical weight and molecular weight, then divide करके you will get the factor, and then after that you can get the molecular formula. दिस इज द कंप्लीट अप्रोच जो तुम सॉल्व कर सकते।
Okay, sorry, I forget to. ठीक है. What then solve the next problem. सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कंपाउंड का. वेट गिवन देके रखा है, एक्स का एटॉमिक वेट भी गिवन है, वाई का भी वेट परसेंटेज एक्स का गिवन है, तो वाई का अपने आप मिल जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. ओके वेदांत, गुड. इट्स बी, या इट्स बी. तो सबसे पहले एक्स एंड वाई इज गिवन, परसेंटेज वेट इज आल्सो गिवन. वेट परसेंटेज जो है वो एक्स का कितना है, 50%, एंड वाई का भी कितना है, वाई इज आल्सो 50%. तो यहाँ से तुम वेट फाइंड आउट कर सकते हो. तो लेट्स अज्यूम ये 50 ग्राम्स है और ये भी 50 ग्राम्स. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द मोल्स. ओके ईडन, गुड. तो मोल्स विल बी, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 2.5. तो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो. So simplest ratio will be 5 upon 2.5, so it's 2, और ये आ जाएगा 2.5 अपॉन 2.5, सो आ जाएगा 1. तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, x2y. नाउ यू हैव टू नेक्स्ट क्वेश्चन में वेट परसेंटेज गिवन ही नहीं है, डायरेक्टली वेट ही गिवन. अगर डायरेक्टली वेट गिवन है तो और इजी. ओके सी. ओके वेदांत एंड अलिज्ञान, गुड. ओके मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग सी. ओके गुड. अगेन इस बार वेट ही गिवन है तो और इजी हो जाएगा. तो लेट्स से आयोडीन एंड ऑक्सीजन. राइट नाउ वेट इज गिवन, तो वेट ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा, इट्स 25.4 ग्राम, एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, इट शुड बी 8 ग्राम. तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द मोल्स. तो ये मोल्स हो जाएगा 24.5 डिवाइडेड बाय 127. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 0.2, and you will get 8 divided by 16. From here you will get 0.5. उसके बाद again you can find out the simplest ratio. क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.2, तो ये आ जाएगा 1. ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.2, तो ये आ जाएगा 5/2. नाउ यू नो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट वी कैन मेक द इंटीजर. तो फॉर्मूला विल बी I2O5.
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? फॉर्मूला विल बी I2O5. क्लियर? ओके देन, चलो. Now you have to solve this one. In the 2.89 gram oxide of osmium, the weight of osmium is 2.16 gram. Find out the empirical formula of compound. Total weight is given, weight of osmium is given. From there, you can find out the weight of oxygen. Once you get the weight, you can find out the moles, and then you can get the simplest ratio. क्या है इसका आंसर? नहीं, OSO6 नहीं. OSO6 तो नहीं आएगा. OSO4, yes. OSO4 is the right answer. OSO4 is the right one. देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन. ऑस्मियम का वेट इज गिवन. ऑस्मियम का वेट कितना है? इट्स 2.16 ग्राम.
तो यहाँ से तुम वेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर सकते हो। 2.89 माइनस 2.16 इज 0.73 ग्राम्स। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द मोल्स। इसके मोल्स हो जाएंगे 2.16 डिवाइडेड बाय 190, और इसके मोल्स हो जाएंगे 0.73 डिवाइडेड बाय 16। अब एक चीज देखो, एट द एंड वी वांट टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है मेरे को। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए व्हाट वी कैन डू, अगर मुझे सिंपलेस्ट रेशियो ही फाइंड आउट करना है तो तुम सिंपल कैलकुलेशन के लिए तुम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इसको 2.16 को तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, और तुम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एट द एंड तो मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करोगे तुम किसी को भी, इसको तुम 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या ये स्टेप सबको समझ में आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? एट द एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो। तो क्योंकि 2.16 को 190 से डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो इसीलिए उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 1.15। अगर इसको करूंगा तो आई विल गेट 1.13। 1.13 इसको करेंगे तो यू विल गेट 4.56। तो पॉइंट्स के अंदर तुमको थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंटली तुम फील करोगे जब भी ऐसे बहुत लेसर नंबर आए ना, 2.16 या 0 पॉइंट समथिंग, तो उसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट डिवीजन तुम्हारे पास इजीली हो जाए। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द रेशियो। तो रेशियो विल बी ये हो जाएगा 1.13 डिवाइडेड बाय 1.13। फ्रॉम हियर यू विल गेट 1। 4.56 divided by 1.13, so you will get 4. From there you can find out the empirical formula. Empirical formula would be OSO4. Clear? Yes, no. Okay then, चलो। नाउ ये प्रॉब्लम है, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, वहां से यू कैन फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एंड डेंसिटी गिवन है, प्रेशर गिवन है, एंड टेम्परेचर गिवन है। वहां से यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट, देन फैक्टर पी फाइंड आउट करो, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करो।
या क्या है इसका आंसर? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहा है? ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो अब बस। ओके सिद्धांत, गुड। ओके अनविता, गुड। ओके, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोल्स कितना हो जाएगा? मोल्स वुड बी 85.7 अपॉन 12, और ये हो जाएगा 14.3 अपॉन 1। यहाँ से आ जाएगा 7.15, और यहाँ से आ जाएगा 14.3। 7.515 इज द लोवेस्ट नंबर, तो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 7.15 डिवाइडेड बाय 7.15, तो 1। और यहाँ पर ये हो जाएगा 14.3 अपॉन 7.15, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास CS2। तो इम्पेरिकल वेट कितना हो जाएगा? इम्पेरिकल वेट कितना होगा? इम्पेरिकल वेट विल बी 14। ठीक है, इम्पेरिकल वेट आ जाएगा तुम्हारे पास 14। तो प्रेशर उसके बाद गिवन है, इस कैपिटल एम। डेंसिटी कितना है? इट्स 2.28 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 Kelvin। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द एम। एम आ जाएगा रफली 56। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर पी, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन empirical weight. So it's 56 upon 14. So it's 4. From here you can find out the molecular formula is equals to empirical formula की power P. empirical formula है CH2 की power 4, तो molecular formula आ जाएगा C4H8। बच्चे डेंसिटी ग्राम पर लीटर में ही तो है, 2.28 ग्राम पर लीटर। क्लियर है सबको ये? यस, नो? Okay, then you have to do the last problem.
आज की क्लास का लास्ट प्रॉब्लम है ये। जिंक का वेट गिवन है बच्चे, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे 56, तो तुम ये ध्यान रखो 1/12 अगर लिया है तो 57 आ रहा है, तो 57/14 करोगे, तुमने अप्रोक्सीमेशन दिया है तो फिर से तुमको 4 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अनविता, अगर तुमने 57 लिया तो 57/14 करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि अच्छा तुमने 1/12 का अप्रोक्सीमेशन लेके रखा है, तो थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे होगा इसीलिए, बट फैक्टर हमेशा इंटीजर में ही आएगा। इस बार वेट गिवन दे के रखा है जिंक का एटॉमिक वेट भी गिवन है, बट इस बार क्रोमियम के एटम्स दिए हैं और ऑक्सीजन के मोल्स ही दे के रखे हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चे क्रोमियम के एटम्स दिए है ना, तो मोल्स डायरेक्टली आ जाएंगे, वेट की जरूरत ही नहीं है, क्रोमियम के वेट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ZnCr2O4, ओके। ZnCr2O4, ओके वेदांत, ओके अलिज्ञान, गुड। ओके अनविता, गुड। तो जिंक के लिए क्या कर सकते हैं, जिंक के मोल्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो जिंक के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आई कैन सिंपली रिटर्न एज 9.81 डिवाइडेड बाय 65, तो यहाँ से आ जाएगा 0.15। क्रोमियम के एटम्स इज गिवन 1.8 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 0.3। ऑक्सीजन के मोल्स ही गिवन है डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 0.6 मोल्स। Simplest ratio, this is the lowest number, so simplest ratio will be 0.15 divided by 0.15 to 1, 0.3 divided by 0.15, so you will get 2, and then 0.6 divided by 0.15, so you will get 0.6 divided by 0.15, so you will get 4. यहाँ से you will get Zn
Cr2O4. क्लियर सबको ये? यस, नो? ओके देन। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अपने को स्टार्ट करना है कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड देन वी विल स्टार्ट द स्टोइचियोमेट्री। तो जो भी अभी अपन ने बेसिक्स पढ़े हैं वो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स तुम्हारे पास उसका यूज होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके, बाय। या बाय।